हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास दादीच, योर मेंटर एंड योर होस्ट फॉर आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी एग्जाम्स। तो हम जो है 7 बजे आपके डेली जो है लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जितने भी फोर्ट्स हैं, यानी जितने भी दुर्ग हैं उनके बारे में। कल का आपका एक सेशन हो गया था दुर्ग के बारे में, और आज जो आपका सेशन है थर्ड सेशन है। इससे पहले भी एक सेशन हो गया था, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गिरी दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गिरी दुर्ग के बारे में। इससे पहले हम एरन दुर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। एरन दुर्ग के अलावा औदक दुर्ग के बारे में भी पढ़ चुके हैं। औदक दुर्ग मतलब आपके जो जल वाले दुर्ग होते हैं उन दुर्ग के बारे में, जैसे आपका भैंसरोडगढ़ हो गया, ठीक है। तो इन दुर्ग के बारे में, गागरोन हो गया आपका, तो इन दुर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो लेने वाले हैं वो है आपका गिरी दुर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? गिरी दुर्ग। और गिरी दुर्ग में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ के बारे में। गिरी दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग हो गए आपके? देखो, गिरी दुर्ग में तुम्हारे हो गए कुंभलगढ़, एक नंबर हो गया कुंभलगढ़, ठीक है। और हो गया तुम्हारे मांडलगढ़, ये भी आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहाँ है मांडलगढ़? आपका भीलवाड़ा के अंदर। एक आपका हो गया अजमेर दुर्ग, जिसको तारागढ़ भी कहते हैं, बूंदी के अंदर भी है ये। एक हो गया आपका जयगढ़, हो गया जयगढ़। एक हो गया आपका नाहरगढ़, और हो गया आपका अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? अबू सिरोही के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। और एक हो गया आपका मेहरानगढ़। हो गए दुर्ग आपके। तो ये तो हो गए आपके सारे के सारे क्या? गिरी दुर्ग। क्लियर। और गिरी दुर्ग पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे वन दुर्ग के बारे में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो आपका वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग जो है आपका एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं गिरी दुर्ग के बारे में, और गिरी दुर्ग में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज। सबसे पहले ये देखिए आपका जो बना हुआ है यहाँ पर, इसे कहते हैं कुंभलगढ़। क्या कहते हैं? कुंभलगढ़। और ये जो कुंभलगढ़ का किला है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक दीवार दिखाई देगी, दिखाई दे रही है आपको दीवार? कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये दीवार। कुंभलगढ़ के किले के अंदर जो आपको दीवार दिख रही है ना, यहाँ पर पूरी इमेज में नहीं ले पाया, लेकिन इस दीवार को आप देखो ध्यान से। ये दीवार कितनी लंबी है, ये दीवार, ठीक है। अभी ये दीवार खत्म नहीं हुई है। अगर आप इस नेक्स्ट चित्र में देखेंगे तब आपको इसकी दीवार का अंदाजा होगा। ये देखिए दीवार कहाँ से आ रही है, ये दीवार देखो। ये दीवार कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, ये देखो, ठीक है। इसको प्राचीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीर बोलते हैं। और ये प्राचीर जो है राजस्थान की महान दीवार भी कहलाती है। ये जो प्राचीर है इसे राजस्थान की महान दीवार भी कहा जाता है। राजस्थान की महान दीवार, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुंभलगढ़ की दीवार है। किसकी दीवार है? कुंभलगढ़ की। और इस दीवार की अगर टोटल लंबाई की बात करें हम, तो इस दीवार की टोटल लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। तो अब आप सोच लो, 36 किलोमीटर के अंदर तो अपने शहर खत्म हो जाते हैं। और बहुत जनों के तो ऐसे ऐसे शहर है कि 36 किलोमीटर में तो दूसरा शहर आ जाता है। तो 36 किलोमीटर इसकी प्राचीर है। सिर्फ क्या है? इसकी प्राचीर है। और इसको जो है राजस्थान की महान दीवार, क्या इसको भारत की भी महान दीवार कहते हैं? राजस्थान की महान दीवार तो है, लेकिन इसके अलावा इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। भारत की महान दीवार, दीवार आप देख सकते हैं, आपको दिखा दी मैंने। तो ये जो है आपके राजस्थान की महान दीवार या भारत की महान दीवार भी कह सकते हैं। अगर इस दीवार की चौड़ाई की बात करें, ये जो दीवार है ना, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? इस दीवार की चौड़ाई है आपके 7 मीटर। 7 मीटर मतलब 4 घुड़सवार जो है वो आराम से निकल सकते हैं। 4 घुड़सवार आराम से जो है इस दीवार से एक साथ में निकल सकते हैं, 4 घुड़सवार। क्लियर। और ये जो दुर्ग है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी के बीच में करवाया गया। 1443 ईस्वी में 1456 ईस्वी के बीच में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ? आपका राजसमंद के अंदर है। कहाँ है? ध्यान रखना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है तुम्हारा? ये कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर अगर गांव पूछ ले आपको तो कौन सा गांव है भाई? सादड़ी गांव। कौन सा गांव है? सादड़ी गांव, ध्यान रखना, ठीक है। सादड़ी गांव के अंदर अरावली पर्वतमाला है। उस पर्वतमाला में एक पठार है जिसको बोलते हैं जरगा का पठार। क्या बोलते हैं? जरगा पहाड़ी।
क्या बोलते हैं, जरगा पहाड़ी। तो ये जो जरगा पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर ये जो है दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कुंभलगढ़। क्या नाम है, कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है किसने बनाया था भाई, ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था। और राणा कुंभा जी की जो बी लव्ड वाइफ थी, राणा कुंभा की जो बी लव्ड वाइफ थी जिनका नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था, कुंभल देवी। तो कुंभल देवी से बहुत प्यार करते थे। तो कुंभल देवी की स्मृति में, कुंभल देवी की याद में जो है राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को बनाया। राणा कुंभा के नाम से ही पड़ा है कुंभलगढ़, इसका नाम ध्यान रखना। 1443 से 1456 ईस्वी में बनाया था राणा कुंभा ने। राजसमंद का जो सादड़ी गांव है वहां पर जो है ये आपका किला जो दुर्ग है वो स्थित है। इसकी जो दीवार है वो भारत की महान दीवार कहलाती है और 36 किलोमीटर जो है इस दीवार की लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये दीवार 7 मीटर चौड़ी है। 4 घुड़सवार जो है इस दीवार पर आराम से एक साथ में निकल सकते हैं, ध्यान रखना, आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, कितने घुड़सवार, 4 घुड़सवार आराम से निकल सकते हैं। अब अपन बात कर ले कि भाई दीवार तो बहुत लंबी होगी, तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत ज्यादा होगा। जी हाँ, इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 268 हेक्टेयर, 268 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला आप इसे कह सकते हैं। क्लियर। अब हम अगर इसके नाम की बात करें कि भाई और इसको किस किस नामों से जाना जाता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं और इसको किस किस नामों से जाना जाता है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसके नाम लिख लेना आप और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए पहला नाम इसका क्या है जिससे इसको जाना जाता है, वो है आपका कुंभलपुर या कुंभपुर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कुंभपुर जो है इसको जाना जाता है कुंभपुर के नाम से। फिर इसे जो है कमल मीर के नाम से भी जाना जाता है, कमल मीर। और संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी था, ये ध्यान रखना। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थल, यानी मेवाड़ के राजा जो है संकट काल में सीधा यहीं आ जाते थे कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसको जो है कुंभल मेरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंभल मेरू। और एक इसका नाम जो है बहुत बढ़िया नाम है, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, मच्छेंद्र। अगर आपको ऐसा पूछ ले जाए कि किस किले को मच्छेंद्र के नाम से जाना जाता है, तो वो किला कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका कुंभलगढ़। ध्यान रखना, कौन सा किला होगा, कुंभलगढ़ का किला होगा जो कि राजसमंद के सादड़ी गांव के अंदर है। क्लियर होगी बात इतनी। अब अगर बात करें कि भाई इस किले का शिल्पी कौन था, तो इस किले का शिल्पी मंडन था। अधिकतर किले जो है सारे मंडन की देखरेख में ही बने हैं, अधिकतर किले जो है सारे के सारे मंडन की देखरेख में बने। तो इस किले का जो शिल्पी था उसका नाम क्या था, मंडन, ये ध्यान रखना। क्लियर। चलिए आगे देखिए, एक और बात बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन यहीं पर गुजरा था और पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी यहीं पर है। यहाँ पर एक 12 खंभों की छतरी है। क्या है, 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। ये छतरी किसकी है भाई, ये पृथ्वीराज सिसोदिया की है। पृथ्वीराज सिसोदिया सभी जानते हैं आप, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है 12 खंभों की, ध्यान रखना। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में हमने यहाँ पर सब कुछ जान लिया। अब अपन बात करेंगे साथ साथ में कि कुंभलगढ़ के बारे में किसने क्या कहा। अगर हम बात करें अब्दुल फजल की, तो अब्दुल फजल ने बोला कि कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ इतनी बुलंदी पर है कि यदि इसे अगर देखा जाए, अगर नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो सर से पगड़ी गिर जाती है। ये इसी के लिए कहा था, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए ही अब्दुल फजल ने कहा था कि यदि इसे नीचे से ऊपर देखे तो सर से पगड़ी गिर जाती है। याद रख लेना इस स्टेटमेंट को। किसने कहा था भाई, अब्दुल फजल ने कहा था। किस किले के लिए, किस दुर्ग के लिए कहा था, कुंभलगढ़ के लिए कहा था। ठीक है, तो ये आप इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक और बात बताता हूं कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और जो है दुर्ग बना हुआ जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस कटारगढ़ के अंदर जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसी कटारगढ़ से महाराणा कुंभा जो है मेवाड़ पर नजर रखते थे। क्या रखते थे, मेवाड़ पर नजर रखते थे। तो इसीलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं अपन, कटारगढ़ की। तो कटारगढ़ जो है वो मेवाड़ की आंख भी कहलाता है। कारण क्या है भाई, कारण यह है कि कटारगढ़ से जो आपके राणा कुंभा है वो मेवाड़ पर नजर रखते थे और कटारगढ़ में ही जन्म हुआ किसका, महाराणा प्रताप, यशस्वी तेजस्वी योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ यहां पर। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। देखिए
बात होगी दीवार के बारे में। इसकी दीवार की लंबाई कितनी है? इसकी दीवार की लंबाई है आपके 36 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। 4 घुड़सवार एक साथ निकल सकते हैं इस दीवार से, ध्यान रखना, ठीक है। ओके। और ऐसा भी इसके लिए कुछ कहा जाता है कि भाई अगर यहाँ से घुड़सवार को निकलना है तो उनके लोहे के पैर होने चाहिए, ये होना चाहिए। ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो कुंभलगढ़ के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे हम बढ़ते हैं, सीधा बात करते हैं कुंभलगढ़ के निर्माण के बारे में। यहाँ पर अपन जो डिटेल में बात कर लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया कुंभलगढ़ के बारे में। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1443 से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? जरगा पहाड़ी, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देव की स्मृति में, ये ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था? कुंभल देव, तो कुंभल देव की स्मृति में जो है इसको बनाया था, ध्यान रखना। किसकी स्मृति में? कुंभल देवी की, सॉरी, कुंभल देवी की स्मृति में इसको बनाया था। कुंभल देवी कौन थी भाई? इनकी वाइफ थी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? आपका राजसमंद जिले के सादड़ी गांव में अरावली की जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था 1443 से 1456 ईस्वी में। उनकी जो वाइफ थी कुंभल देवी, उस कुंभल देवी की स्मृति में बनाया था। नेक्स्ट देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम, बात कर चुके हैं इसके बारे में भी अपन, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कुछ नाम है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कुंभपुर हो गया, कमलमीर हो गया, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी रहा है ये, और कुंभल मेऊ भी कहते हैं सर, मच्छेंद्र भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुंभल मेऊ और मच्छेंद्र। ये मच्छेंद्र वेरी इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में आ चुका है, मच्छेंद्र से क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम के अंदर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख उपनाम है वो है आपका कुंभलपुर, कमलमीर, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, कुंभल मेऊ और मच्छेंद्र। क्लियर? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कौन सा दुर्ग है, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। कुंभलगढ़ की कुछ और विशेषताएं हैं जिसकी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। पहली चीज देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो भारत के सबसे विशाल दुर्गों में से एक है, विशाल दुर्गों में से एक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 268 हेक्टेयर। बता चुका हूं मैं आपको, 268 हेक्टेयर का मतलब हो गया 03 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग मील, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल है। कर्नल जेम्स ने बोला कि भाई ये इतना सुदृढ़, यानी इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि इसे एस्ट्रूकन बोल दिया। क्या बोल दिया? एस्ट्रूकन। क्या बोला? एस्ट्रूकन। तो ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा एस्ट्रूकन की उपमा किस दुर्ग को दी गई? तो आपका उत्तर होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा भाई? ये अब्दुल फजल ने कहा, ध्यान रखना। तो अब्दुल फजल ने तो ये कहा कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो पगड़ी गिर जाएगी, और कर्नल जेम्स टोड ने इसको एस्ट्रूकन की उपमा दी। एस्ट्रूकन फॉरेन के अंदर है, एक बहुत मतलब तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा विशालकाय टावर बना हुआ है एस्ट्रूकन, मतलब एक महल है एक तरीके से एस्ट्रूकन। तो उसकी उपमा दे दी कि एस्ट्रूकन जो महल है वैसा ही ये कुंभलगढ़ है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में कुछ और विशेष फैक्ट के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? शिल्पी। ज्यादातर जो है शिल्पी ही होता है, शिल्पी होता है, या फिर मंडन था इनका शिल्पी। वास्तुकार शिल्पी मंडन था। कौन था? मंडन। तो ज्यादातर जो है वो मंडन ही है, ज्यादातर जो दुर्गों का जो बनाया है वो मंडन ने ही बनाया है, ज्यादातर दुर्गों का निर्माण मंडन ने किया है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। जैसे हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी है ना मंडन की देखरेख में बना है, मंडन की देखरेख में ही बना है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। आगे हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार के बारे में। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, बात कर चुके हैं। 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी? 7 मीटर। 4 घुड़सवार एक साथ जो है चल सकते हैं, इसीलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार, ध्यान रखना। और पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन यहीं पर गुजरा था, इसीलिए 12 खंभों की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है इनकी। तो अगर आपसे पूछ ले कि 12 खंभों की छतरी जो है यहाँ पर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? 12 खंभों की जो छतरी बनी हुई है, ये छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की है, ध्यान रखना। किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट, कुंभलगढ़ के भीतर कुंभा निवास, मैंने कटारगढ़ की बात करी थी आपको, ठीक है। कुंभा का निवास था, यानी कुंभा जी यहाँ पर रहते थे कटारगढ़ में। एक अंदर जो बना हुआ है छोटा सा महल बना हुआ है कटारगढ़, इसमें रहते थे। कौन? महाराणा कुंभा।
तो इसमें महाराणा कुंभा जो है रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था, इसीलिए इस कटारगढ़ को जो है दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आपको मिल जाए कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कटारगढ़। क्या होगा, कटारगढ़। और कटारगढ़ कहाँ है भाई आपका, कुंभलगढ़ में। ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में। और यहाँ से कौन नजर रखता था भाई, यहाँ से नजर रखता था महाराणा कुंभा। कौन नजर रखता था, महाराणा कुंभा। क्लियर। और महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ था 1540 ईस्वी में। कटारगढ़ के उत्तर में एक झालीबाव की बावड़ी है। क्या है, झालीबाव की बावड़ी। और एक है मामादेव का कुंड। तो झालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड यहीं पर है, कटारगढ़ के पास में। और यहीं पर जो है कुंभा की हत्या की थी। किसने की थी महाराणा कुंभा की हत्या, इनका जो पुत्र था उदा। किसने की थी, इनके पुत्र उदा ने जो है इनकी हत्या की थी। महाराणा प्रताप का भाई था उदा। तो उदा जो है नहीं चाहता था कि महाराणा प्रताप को गद्दी मिले, इसलिए उदा ने क्या किया, अपने ही पिता की हत्या कर दी। अपने ही पिता की हत्या कर दी ताकि महाराणा प्रताप गद्दी पर नहीं बैठ जाए। क्लियर, आगे आपको बात समझ में। तो ये जो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे और पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए, महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त जी जो पन्ना धाय थी, उसने उदय सिंह को बनवीर से बचाने के लिए, देखिए बनवीर कौन था भाई, बनवीर जो है था वो क्या करता था, ये जो सांगा परिवार था ना, राणा सांगा का, इस पूरे परिवार को इसने खत्म कर दिया था, पूरे परिवार को। पीछे जो है एक ही बचा था, कौन बचा था, ये महाराणा सांगा, सॉरी किसका पुत्र था ये ये पुत्र किसका था, याद नहीं आ रहा मुझे नाम विक्रमादित्य का, जी हाँ। तो विक्रमादित्य और कर्मावती का ये पुत्र था। और ये इसको भी मारना चाहता था बनवीर, किसको, उदय सिंह को मारना चाहता था। तो बनवीर से बचाने के लिए पन्नाधाय ने, क्योंकि पन्नाधाय ने वचन दिया था, पन्नाधाय ने जो है कर्मावती को वचन दिया था मरने से पहले कि मैं अंतिम सांस तक जो है उदय सिंह की रक्षा करूंगी। तो उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने, धाय का मतलब क्या होता है, धाय का मतलब माँ, ठीक है, यानी उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय ही करती थी। तो उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने जो है अपने पुत्र की बलि दे दी, यानी चंदन को। यानी उदय सिंह की जो बिस्तर था, उस बिस्तर पर है ना चंदन को जो है कपड़े पहनाकर, राज पोशाक जो होती है वो पहनाकर, और वहां पर सुला दिया। तो जो बनवीर था उसने सोचा कि भाई यही जो है वो उदय सिंह है, और बनवीर उसे मार देता है। क्लियर। फिर वहां पर वो दौड़ी दौड़ी जाती है, उदय सिंह को लेकर जंगलों में भटकती है, भूखे मरती है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है। अंत में जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वहां का जो होता है ना गेट का, क्या बोलते हैं, किलेदार, जो किलेदार था आशा देवपुरा, उसके पास चली गई। और आशा देवपुरा के पास में जो है पूरा लालन पालन हुआ था उदय सिंह का। और फिर उदय सिंह जब बड़ा होता है तो फिर अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। जब बड़ा होता है तो बनवीर को मार देता है, और फिर से जो है कुंभलगढ़ का राजा बन जाता है, उसका राज्याभिषेक हो जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। किसका, उदय सिंह का, ये ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होने के बाद बनवीर को परास्त कर उदय सिंह ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जी हाँ, उदय सिंह जी जो थे वो फिर से चित्तौड़ चले गए थे। कहाँ चले गए थे, चित्तौड़, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो कुंभलगढ़ दुर्ग से उनका राज्याभिषेक तो हो गया था, ठीक है उसके बाद में चित्तौड़गढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था। भाई मेवाड़ का पूरा शासन जो है कुंभलगढ़ से चलाया था। इनके जो ये क्या बोलते हैं कुंभा जी जो थे, उन्होंने कटारगढ़, वहीं से जो है मेवाड़ की देखरेख करते थे। और कटारगढ़ को जो है क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट आपका जो दुर्ग आ रहा है वो है आपका तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग को जो है अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है ना। तो ये तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर के अंदर है। कहां पर है, अजमेर के अंदर। देख सकते हैं आपके सामने, ये रहा तारागढ़ का दुर्ग। क्लियर। तो चलिए तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। गिरी दुर्ग है आपका, ये पहाड़ पर बसा हुआ है। तो तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग एक ही नाम है इन दोनों का। अजमेर दुर्ग बोले तो तारागढ़ ही है, तारागढ़ बोले तो अजमेर दुर्ग ही है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया था, अजयपाल ने करवाया था, जिसने अजमेरू नगर की स्थापना करी, ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था, अजयपाल ने करवाया था 7वीं सदी में। 7वीं सदी में कराया था, ध्यान रखना, ठीक है। यानी पुराना किला है काफी।
तारागढ़ दुर्ग में 14 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 14 बुर्ज है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तारागढ़ दुर्ग का सर्वाधिक आंतरिक जो है आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, यानी सबसे ज्यादा आक्रमण सहने वाला जो दुर्ग है वो है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग की एक घाटी में चश्म ए नूर महल का निर्माण जो है वो जहांगीर ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग की जो घाटी है वहां पर एक महल है जिसका नाम है चश्म ए नूर। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। ये जहांगीर वही है जिसका नाम क्या था? सलीम नाम था। क्या नाम था? सलीम। बाद में जहांगीर हो गया, सलीम से क्या नाम हो गया? जहांगीर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो शक्कर बाबा थे, नरहड़ के पीर, उनका शिष्य था सलीम, सलीम नाम से, उन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम रखा था सलीम। बाद में जो है जहांगीर हो गया था इनका नाम। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अजमेरू दुर्ग के बारे में, तारागढ़ के बारे में। अजमेरू दुर्ग की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, कुछ बुर्जों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। 14 बुर्जे हैं वैसे यहाँ पर। कुछ विशाल बुर्जे हैं जैसे गुगड़ी, बांद्रा, घूंघट, इमली, ये ऐसे नाम है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि बांद्रा, घूंघट, इमली ऐसे बुर्जे जो है किस दुर्ग में है, तो आप बोलेंगे अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, शाहजहां का जो बेटा था दारा सिकोह, उसका जन्म यहीं पर हुआ था तारागढ़ दुर्ग के अंदर। दारा सिकोह ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में शरण ली थी। दारा सिकोह जब धौलपुर के युद्ध में पराजित हो जाता है तब वह जो है इसी दुर्ग में शरण लेता है। अजमेरू दुर्ग के कुछ उपनाम हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आ चुका है एग्जाम के अंदर, गढ़ बीठली दुर्ग। ध्यान रखना, गढ़ बीठली दुर्ग किसे कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग को। राजपुताना की कुंजी, इसे राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, दो नाम यहाँ पर। एक तो इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को। उसके अलावा गढ़ बीठली, गढ़ बीठली जो है वो भी इसे ही कहा जाता है, ध्यान रखना। तो गढ़ बीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर और राजपुताना की कुंजी, ये तीनों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजपुताना की कुंजी, तो इसके बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये नाम जो है आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भाई जो आपका अजमेरू दुर्ग है, जिसको तारागढ़ भी कहते हैं, जिब्राल्टर राजस्थान का कहते हैं, गढ़ बीठली भी कहते हैं, इसमें दर्शनीय स्थान क्या क्या है? एक तो मीरान साहब की दरगाह है। क्या है? मीरान साहब की दरगाह। घोड़े की मजार भी है यहाँ पर। रूठी रानी का महल, पृथ्वीराज स्मारक भी है यहाँ पर, नाना जी का झालरा और चामुंडा माता का मंदिर। तो वैसे चामुंडा माता का मंदिर आपका ये जो है मेहरानगढ़ के अंदर भी है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ के अंदर भी है चामुंडा माता का मंदिर, ध्यान रखना, क्लियर। लेकिन जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन, जैसे मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? अजमेरू दुर्ग के अंदर, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, है ना, गढ़ बीठली दुर्ग के अंदर। रानी का महल, रूठी रानी का महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। रूठी रानी का महल जो है आपसे पूछा जा सकता है कि रूठी रानी का महल जो है कहाँ पर है, तो आप उत्तर देंगे अजमेर के अंदर, अजमेरू दुर्ग में, क्लियर। जिसे हम तारागढ़ भी कहते हैं और गढ़ बीठली भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका दुर्ग आ रहा है वो है आपका जयगढ़। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़। तो देखिए अभी तक हमने कौन कौन से दुर्ग पढ़ लिए भी? हमने पढ़ लिया यहाँ पर कुंभलगढ़ सबसे पहले, उसके बाद में हमने पढ़ा तारागढ़ यानी अजमेरू दुर्ग, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं भी? अब हम बात कर रहे हैं जयगढ़ दुर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? जयगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो एक बात याद रख लेना कि जयगढ़ दुर्ग जो है ये आपका जयपुर में ही है, और जयगढ़ दुर्ग जो है आपका, ये कैसा दुर्ग है? ये आपका गिरि दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। तो आइए चलिए बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में। आप यहाँ पर देख लीजिए जयगढ़ दुर्ग को, ये है आपका जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में स्थित है, इस तरीके से बना हुआ है, पूरा का पूरा ऊंचाई पर है बहुत। ये है आपका जयगढ़ दुर्ग। और भी दुर्ग है जयपुर के अंदर, आमेर का किला हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले जयगढ़ दुर्ग के उपनाम। सबसे पहला उपनाम है इसका चिल्ह का टीला। क्या कहते हैं इसे? चीलह का टिल्ला, ध्यान रखना। दूसरा इसका नाम जो है वह संकट मोचन दुर्ग, क्लियर। अब ध्यान रखना है इनके बारे में कि मेवाड़ का संकट मोचन दुर्ग कौन सा है, मारवाड़ का संकट मोचक दुर्ग कौन सा है, और या फिर ओनली संकट मोचक दुर्ग कौन सा है। इन चीजों के बारे में ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जयगढ़ दुर्ग जो है उसको संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भी जयपुर में। 16वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था और मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? भाई मान सिंह ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप जो है वो किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने दिया था, जिसने जयपुर नगर को बसाया था। 1726 ईस्वी में दिया था। तो 16वीं सदी में बना था। यह लगभग जो है 100 साल बाद में जो है इसका फिर से जो है एक नया रूप दिया था, और वो किसने दिया था? वो दिया था सवाई जयसिंह ने। किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। दूसरी बात, जयगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जयपुर शहर का भी वास्तुकार कहा जाता है, इसे नाम याद कर लेना, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो जयपुर जो आपका शहर है, इस शहर का भी वास्तुकार कहलाता है, प्लस जयपुर के अंदर जो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, उसका भी वास्तुकार कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने ये स्लाइड देखिए। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी? चिल्ह का टीला नाम की पहाड़ी पर करवाया था। इसीलिए इस दुर्ग को चिल्ह का दुर्ग भी कहा जाता है। ये कारण है इसको चिल्ह का दुर्ग कहलाने का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर भी इस दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग पड़ा। क्या पड़ा? जयगढ़ दुर्ग। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखो, जयसिंह के नाम पर जयगढ़ पड़ा। जयसिंह ने जो है जयपुर नगर की स्थापना करवाई, और इनका जो शिल्पी था जिसने ये जयगढ़ दुर्ग बनाया था और जयपुर नगर बसाया था, उस शिल्पी का नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। ध्यान रखना, क्या नाम है? विद्याधर भट्टाचार्य। और चिल्ल की पहाड़ी पर होने के कारण इसे जो है चिल्ल का दुर्ग भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र, जहां तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो है मिर्जा राजा जयसिंह ने स्थापित करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूरे एशिया की बात हो रही है यहां पर। तो जयगढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है, चिल्ल का टीला या चिल्ल का दुर्ग जो है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जयपुर के अंदर जहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप बनाने का कारखाना यहां पर लगा था। किसने लगाया था? राजा जयसिंह ने। किसने लगाया था? राजा जयसिंह ने। क्लियर? आगे देखिए, इस कारखाने में सवाई जयसिंह ने जयबाण अपने नाम से रखा था, नाम ध्यान रखना, जयबाण और रणबंका तोप बनाई। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर है, तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो जयगढ़ के अंदर है, और राजा जयसिंह ने ही उसको बनाया था, और उसका नाम भी जयबाण है। यहाँ एक और नाम है उसका, रणबंका। क्या नाम है? रणबंका और जयबाण। कहाँ है? जयपुर में। कौन से किले के अंदर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और इतनी बड़ी है कि 20 फुट तो इसकी नली है। अब देखो 20 फुट कितना होता है? आप और हम कितने होंगे? 5.5 फुट के होंगे, 5.5-6 फुट के होंगे। 20 फुट कितना हो गया बताओ? अपना 4-5 गुना। इतनी बड़ी तो इसकी नली है, नली ओनली। बाकी का पीछे का हिस्सा तो भी बाकी है। जयबान तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था। कितनी बार? एक बार। तो इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों एवं महिलाओं के गर्भपात हो गए थे, तथा गोला चाकसू में गिरा, जहां गोलेराव नामक तालाब भी बना हुआ है। भाई साहब देखो, इतिहास को पढ़ो, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको बहुत। जयबान को एक बार चलाया गया था। लंबाई कितनी जयबान की? 20 फुट। और इसकी गर्जना यानी इसका साउंड इतना तेज था कि स्त्रियों के गर्भपात हो गए, है ना, पक्षियों के गर्भपात हो गए। और यही नहीं, जयगढ़ से गोला दागा गिरा कहां? चाकसू में, और वहां पर इतना गहरा खड्डा हो गया कि वहां पर तालाब भी बन गया। उस तालाब का नाम भी रख दिया गोलेराव। अब आपको पूछ ले कि चाकसू में जो गोलेराव तालाब है वो कैसे बना? अरे वहां से जो है तोप छोड़ी थी, वहां से क्या छोड़ी थी? तोप छोड़ी थी वहां से, जयबान रणबंका से, और वो तोप का गोला यहां गिरा था, खड्डा हो गया यहां पर। नेक्स्ट देखिए, जयगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। जयगढ़ दुर्ग एक और लघु दुर्ग विजयगढ़ी दुर्ग है। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयगढ़ी दुर्ग। यहां पर जो है कैदियों को रखा जाता था, और जयगढ़ का जो खजाना होता था उसको भी यहीं पर रखते थे। और इस विजयगढ़ी दुर्ग के पास में एक तिलक की तिबारी है। क्या है? तिलक की तिबारी। और वहीं पर ये जयबान तोप जो है वो रखी हुई है, जिसको रणबंका तोप भी कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन ला,
जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, एक विजयगढ़ी दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक दुर्ग है छोटा सा, क्या नाम है उसका, विजयगढ़ी दुर्ग। यहाँ पर खजाना रखा जाता था और कैदियों को रखा जाता था। किस किस को, खजाने को और कैदियों को। इसके जस्ट पास में एक तिलक की तिबारी जगह है, जहां पर आपके जो तोप थी ना 20 फुट वाली, जयबाण या रणबंका, वो यहीं पर पड़ी है। जयबाण या रणबंका, जब भी आप जाओ तो इसको देख कर जरूर आना। जयबाण और रणबंका तोप जो है वो यहीं पर है। क्लियर। आगे देखिए, जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है। 7 मंजिल का प्रकाश स्तंभ स्थित है, जिसे दिवा बुर्ज कहते हैं। और सबसे लंबा बुर्ज है ये, सबसे लंबा बुर्ज है, ध्यान रखना। जैसे भी अपन ने अजमेर के अंदर पढ़े थे 14 बुर्ज है तारागढ़ के अंदर, तो वहां पर भी कुछ लंबे लंबे बुर्ज थे। इमली नाम का हो गया था आपके, है ना, तो वो थे जो कुछ बुर्ज थे। लेकिन ये बुर्ज जो है सबसे लंबा बुर्ज है, इसे कहते हैं दिवा बुर्ज। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे, चलिए जयगढ़ दुर्ग के कुछ प्रमुख दरवाजों की बात कर लेते हैं। डूंगर द्वार, भेरू द्वार तथा अवनी द्वार, ये द्वार है ना, भेरू द्वार, डूंगर द्वार और अवनी द्वार, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कच्छावा वंश का दफीना, दफीना का मतलब क्या होता है, राजकोष, ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। दफीना अरबी वर्ड है। दफीना का मतलब क्या होता है भाई, धन दौलत। तो धन दौलत जो है इसी दुर्ग में रखा हुआ था। आमेर के जो कच्छावा वंश थे ना, उन सभी का धन दौलत जो है इसी दुर्ग में रखते थे। और इसकी खुदाई जो है, यानी ये धन मिल भी गया था 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। किसने करवाई थी, 1975 में किसने करवाई थी, इंदिरा गांधी ने करवाई थी, ध्यान रखना। क्लियर। तो यहाँ पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कच्छावा वंश का जो धन दौलत थी, जो दफीना था, वो किस दुर्ग में रखा जाता था, तो आप बोलेंगे कि वो रखा जाता था जयगढ़ दुर्ग के अंदर। क्लियर होगी बात आपकी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है जयगढ़ दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट आपका जो दुर्ग है वो है आपका नाहरगढ़। क्या नाम है दुर्ग का, नेक्स्ट जो आपका दुर्ग है उस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़। क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। भाई नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका, नाहरगढ़ दुर्ग भी आपका वहीं पर है, कहां पर, जयपुर के अंदर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहले देखिए नाहरगढ़ दुर्ग की तस्वीर आपके सामने है, इसको देख लीजिए अच्छे से। नाहरगढ़ दुर्ग की तस्वीर को, नाहरगढ़ की दुर्ग की तस्वीर को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। यह है आपका नाहरगढ़ का दुर्ग। चलिए देखिए, बात करते हैं अपन नाहरगढ़ के दुर्ग के बारे में। नाहरगढ़ दुर्ग, सबसे पहली बात देखिए नाहरगढ़ दुर्ग की, इसका निर्माण किसने करवाया था। भाई नाहरगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था, महाराजा सवाई जय सिंह ने, जिसने जयपुर नगर की स्थापना भी करी, है ना। और जयगढ़ दुर्ग भी इन्होंने ही बनाया, ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया 1734 ईस्वी में। कब करवाया था, 1734 ईस्वी में। और क्यों करवाया था भाई, मराठों के डर से, कि भाई कहीं मराठा जो है आक्रमण नहीं कर दे, तो इसलिए मैं एक नया दुर्ग बनवा लेता हूँ, ठीक है। और इसी दुर्ग का पुनः निर्माण जो है और वर्तमान स्वरूप जो है वो सवाई जय सिंह ने दिया था। किसने दिया था, सवाई जय सिंह ने दिया था, ध्यान रखना। और 1867 ईस्वी में करवाया था। मतलब देखिए नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। क्लियर। इस 1734 में करवाया था, मराठों के डर से बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ का दुर्ग का निर्माण मराठों के डर से सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयपुर के अंदर ही है ये दुर्ग, ध्यान रखना। अब इस नाहरगढ़ दुर्ग के कुछ उपनाम है जिसके बारे में हम बात करते हैं। भाई नाहरगढ़ दुर्ग के क्या क्या उपनाम है, देखिए। सबसे पहला उपनाम है जयपुर का मुकुट। अगर आपको पूछा जाए कि जयपुर का मुकुट किस दुर्ग को कहते हैं, तो वो होगा आपका नाहरगढ़, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा सुदर्शनगढ़ इसका मूल नाम है। क्या है इसका मूल नाम, सुदर्शनगढ़। तो सुदर्शनगढ़ जो है इसका मूल नाम है, ध्यान रखना, सुदर्शनगढ़। और उसके अलावा जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं। और मीठड़ी का किला, क्या कहते हैं इसे, मीठड़ी का किला भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, मीठड़ी का किला। सुलक्षण दुर्ग भी इसे कहा जाता है। कौन सा दुर्ग, सुलक्षण दुर्ग। टाइगर किला और महलों का दुर्ग। तो ये जो है कुछ उपनाम है नाहरगढ़ दुर्ग के। जयपुर का मुकुट, सुदर्शनगढ़ जो है इसका मूल नाम है, जयपुर ध्वजगढ़, मीठड़ी का किला
सुलक्षण दुर्ग और टाइगर किला। तो ये उपनाम जो है आपको अच्छे से आने चाहिए, सारे के सारे ध्यान रखना। क्लियर? तो ये उपनाम किसके हैं भाई? ये सारे के सारे उपनाम है नाहरगढ़ दुर्ग के। कौन से दुर्ग के? नाहरगढ़ दुर्ग के। तो जयपुर का मुकुट, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, मीठड़ी का दुर्ग, सुलक्षण, टाइगर किला, महलों का दुर्ग, ये जो है इनके उपनाम है। बनाया किसने था नाहरगढ़? महाराजा सवाई जय सिंह ने बनाया था, है ना। मराठों के डर से बनाया था नाहरगढ़। इसका नाहरगढ़ नाम लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाहरगढ़ किले का नाम जो है किसके ऊपर पड़ा, एक लोक देवता है जिनको ये सवाई जय सिंह जी वगैरह मानते थे, उन लोक देवताओं को, है ना, जिनका नाम था नाहर सिंह। तो इसी नाहर सिंह लोक देवता, ज्यादा फेमस लोक देवता नहीं है। जैसे ज्यादा फेमस लोक देवता की बात करें तो 25 के आसपास जो है लोक देवता है। तो नाहरगढ़ जो है वो भूमिया जी है, इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम पड़ा नाहरगढ़। ठीक है। और इसके अलावा इनका स्थान भी है, यहाँ पर इनका स्थान भी है। प्राचीर में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के निकट ही बना हुआ है इनका स्थान। जो प्रवेश द्वार है उसके निकट जो है इनका स्थान बना हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए तो आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और कुछ। जी देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनाए थे, विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। नाहरगढ़ के अंदर 9 महल बनवाए 9 रानियों के लिए। किसने बनवाए थे भाई? माधो सिंह ने बनाए थे। किसने बनाए थे? माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे। और ये सारे के सारे महल जो है विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली के अंदर बने हुए हैं। क्लियर? जिस प्रकार से आपकी प्रतिहार शैली होती है उसी प्रकार से विक्टोरिया शैली, मतलब डिजाइन वगैरह जो है वो विक्टोरिया की तर्ज पर, विक्टोरिया ये आपके इंग्लैंड वगैरह में जो महल वगैरह बने हुए हैं उनकी तर्ज पर जो है बनाया था। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था नाहरगढ़ का नाम। और माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए जो है विक्टोरिया शैली की तर्ज पर 9 महल जो है यहाँ पर बनाए थे नाहरगढ़ के अंदर। तो जब कभी भी नाहरगढ़ जाओ तो ये 9 महल जरूर देख कर आना। अभी तो आज के टाइम में एक वाइफ को रखना मुश्किल है, पहले पुराने टाइम के राजा पता नहीं 9 कैसे रख लेते थे। चलिए नेक्स्ट जो किला हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उस किले का नाम है सिवाना दुर्ग। क्या नाम है? सिवाना दुर्ग। बाड़मेर के अंदर है ये। सिवाना दुर्ग कहां पर है? चलिए देखते हैं भाई, सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। ये सिवाना दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये भी आपका गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग। ये पूरा का पूरा रास्ता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सिवाना दुर्ग का। ठीक है, तो ये सिवाना दुर्ग है, इसके पीछे यहाँ बना हुआ है सिवाना दुर्ग। चलिए तो सिवाना दुर्ग के बारे में बात करते हैं। ये आपका गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। तो सिवाना दुर्ग के बारे में क्या बात करते हैं भाई? पहली बात, सिवाना दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। देखिए सभी दुर्ग के उपनाम आपको याद होने चाहिए। उपनाम से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उपनाम आपको याद होंगे तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो उपनाम तो सभी को याद होने ही चाहिए। उपनाम याद नहीं है तो फिर समझ लो कि भाई एक क्वेश्चन तो आपका गलत हो ही गया। ठीक है, चलिए सिवाना दुर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है जालोर दुर्ग की कुंजी। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कुंजी से रिलेटेड कुछ। राजस्थान की कुंजी किसे कहा जाता है? किस महल को कहा जाता है भाई? किस किले को कहा जाता है? अजमेर तारागढ़ को, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगर जालोर दुर्ग की कुंजी कही जाए तो जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। और मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट करना कि मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। क्लियर? और मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन जो राजधानी है वो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कुंभलगढ़ को। क्लियर? चलिए देखिए, तो जालोर दुर्ग की इसे कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजा जो है इन्होंने यहाँ पर शरण भी ली थी सिवाना दुर्ग के अंदर। इसे खेराबाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेराबाद। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी बात कर चुके अपन। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है। क्लियर? आगे आपको बात समझ में? ठीक है, देखिए सिवाना दुर्ग जो है आपका वो बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कहां पर है? 56 की पहाड़ियों में।
ठीक है। 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर। क्या नाम है पहाड़ी का? हल्देश्वर। बनाया किसने था भाई? वीर नारायण पवार ने बनाया था। किसने बनाया था? वीर नारायण पवार ने जो है इसको बनाया था। विशेष तौर पर ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो वीर नारायण पवार द्वारा बनाया गया था। सिवाना दुर्ग कहां पर है आपका? बाड़मेर के अंदर है। जालोर दुर्ग की कुंजी इसे कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली से कहा जाता है। इसे खेराबाद कहा जाता है ना। ये ध्यान रखना, ये इसकी जो है क्या है, ये इसकी उपनाम है। सिवाना दुर्ग जो है आपका बाड़मेर में आता है, 56 की पहाड़ियों में। और 56 की पहाड़ियों में अगर विशेष कोई पहाड़ी अगर नाम पूछा जाए आपको तो हल्देश्वर की पहाड़ी है ना। और यहाँ हल्देश्वर की पहाड़ी में जिसने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था उनका नाम है वीर नारायण पवार। क्या नाम है? वीर नारायण पवार। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे देखिए भाई, इसी सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया। ध्यान रखना भाई, ये वही सिवाना दुर्ग है जहां पर जय नारायण व्यास को बंदी बना दिया, होस्टेज कर दिया इनको। आगे देखिए, सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमट दुर्ग। तो एक और इनका जो है नाम यहां पर लिख देना आप, ये उपनाम है इनका, कुमट दुर्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिवाना दुर्ग के उपनाम क्या क्या है तो आप बोलेंगे खेराबाद, कुमट दुर्ग और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। अगर मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। क्या आंसर दोगे आप? कुंभलगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है जो आपका यहाँ पर सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सिवाना दुर्ग के शाखा के बारे में बात करते हैं। प्रथम शाखा सिवाना दुर्ग का, प्रथम शाखा सिवाना दुर्ग के अंदर भी शाखा हो रखा है। प्रथम शाखा कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। और ये जो यहाँ पर हमला किसने किया था? यहाँ पर अलाउद्दीन ने ही हमला किया था। अलाउद्दीन खुद नहीं आया था। अलाउद्दीन का ये जो कमालुद्दीन है, कमालुद्दीन वो आया था यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हो चुका है, अलाउद्दीन ने करवाया था। कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में। 1303 में कहा हुआ था भाई? आपको पता है अच्छे तरीके से 1303 में कहा हुआ था, है ना? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। ठीक है, उस समय सिवाना का शासक कौन था भाई? उस समय सिवाना का शासक था शीतल देव। क्या नाम था? शीतल देव। तो शीतल देव या सातल देव दोनों ही आप कह सकते हैं। उस समय सिवाना का शासक जो था उसका नाम था शीतल देव, या फिर आप कह सकते हैं सातल देव। और ये शीतल देव और सातल देव कौन था? ये कान्हड़ देव का भतीजा। कौन था? कान्हड़ देव का भतीजा था। शीतल देव के पुत्र का नाम सोम था। शीतल देव का एक पुत्र भी था जिसका नाम सोम था। शीतल देव का वीर सेनापति बाहुले पवार था। इनका वीर सेनापति भी था बाहुले पवार। ठीक है, काफी समय बीत जाने के बावजूद अलादीन की सेना सिवाना दुर्ग को अपने कब्जे में नहीं ले सकी। मतलब काफी टाइम जो है ये सिवाना दुर्ग का युद्ध चलता रहा, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में कमालुद्दीन जो है वो 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय का जो राजा था वो था शीतल देव, सातल देव, कान्हड़ देव का भतीजा था। तो काफी टाइम तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन अलाउद्दीन की सेना जो है वो सिवाना दुर्ग को अपने कब्जे में नहीं ले सकी। लेकिन फिर जो है छल कपट करके शीतल देव का जो सेनापति था ना बाहुले पवार, शीतल देव का सेनापति था बाहुले पवार, उसको लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। और बाहुले पवार से अलाउद्दीन की सेना ने दुर्ग के गुप्त रास्ते का पता लगा लिया और फिर उसी गुप्त रास्ते में प्रवेश किया। और इस तरीके से जो है इन्होंने ये जो कमालुद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेना का दुर्ग को लीड किए हुए थे, इन्होंने इस दुर्ग को जीत लिया। और जो राजा थे इस दुर्ग के शीतल देव, सातल देव, ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए, है ना, यानी इनका देहांत हो गया वहां पर लड़ते हुए। और दुर्ग की जो रानियां थी उन सभी ने जो है जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग के प्रमुख पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब, यहाँ पर एक है ना तालाब है जिसका नाम है भांडेलाव तालाब, ध्यान रखना। ठीक है, प्रमुख पेयजल स्रोत है। इसमें गोमांस
और गो रक्त मिलाकर पेयजल को दूषित भी कर दिया था, ध्यान रखना। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग को जीत लिए जाने के बाद इसका नाम बदल दिया। तो ये जो वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज कर दिया था और इसका क्या नाम रख दिया था? इसका नाम रख दिया था खेराबाद। क्या रख दिया था? खेराबाद नाम रख दिया था, ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खेराबाद किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। अगर आपसे कहा जाए कि जैसे कोई और दुर्ग का नाम ले, खिजराबाद किस दुर्ग को कहा जाता है? खिजराबाद। तो खिजराबाद जो है आपके चित्तौड़ के दुर्ग को कहा जाता है। खिज्र खा पुत्र था, उसके नाम पर जो है खिजराबाद नाम रखा था। अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खा, उसके नाम पर खिजराबाद नाम रखा गया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का। क्लियर। खेराबाद दुर्ग किसका नाम था? सिवाना दुर्ग का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई खेराबाद और ये जो आपका दुर्ग है कौन सा? खिजराबाद, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ठीक है। तो दोनों को एक मत कर देना आप लोग कहीं गलती से। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहां पर सिवाना दुर्ग के दूसरे साके की बात करेंगे कि भाई सिवाना दुर्ग के अंदर एक और साका हुआ था, दूसरा साका। कौन सा साका हुआ था? दूसरा साका। तो ये दूसरे साके की अपन बात कर लेते हैं। यहां पर सिवाना दुर्ग का जो दूसरा साका हुआ था ये कब हुआ था भाई? सन 1600 के आसपास। कब हुआ था? सन 1600 के आसपास हुआ था। और अब यहाँ पर जो है अकबर ने जो है जोधपुर का जो राजा था, मोटा राजा उदय सिंह, उसके नेतृत्व में सिवाना के शासक वीर कल्ला, ये सिवाना के शासक थे। ये आपके जो लोक देवता थे वीर कल्ला जी, वो नहीं है, ये दूसरे वीर कल्ला जी है जिनका नाम कल्याणमल भी है ना। तो इन्होंने जो है आक्रमण किया था, सिवाना के शासक पर आक्रमण किया था। सिवाना के शासक कौन थे भाई? कल्याणमल जी, जिन्हें वीर कल्ला रायमलोद भी कहा जाता है। कल्ला जी जो है लड़ते हुए वीर गति को यहाँ प्राप्त होते हैं और उनकी जो हाड़ी रानी थी और दुर्ग की अन्य जो स्त्रियां थी उन्होंने जौहर किया, और ये था सिवाना का दूसरा साका। तो सिवाना बाड़मेर के अंदर टोटल कितने साके हो रखे थे? 2। चित्तौड़गढ़ में कितने हो रखे थे भाई? 3। आगे बात आपको समझ में? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप जो है लिखकर मुझे बता देना कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर 2.5 साके हो रखे थे। कितने साके? 2.5 साके हो रखे थे। क्या यह दुर्ग कुंभलगढ़ था, या फिर यह दुर्ग जैसलमेर का दुर्ग था, या फिर यह दुर्ग आपका तारागढ़ था? जो भी दुर्ग था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो यहां पर हमने किसकी बात करी भाई? सिवाना के जो दुर्ग है उसके दूसरे साके की बात करी। एक बार फिर से अपन यहाँ पर जो है सिवाना दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट दुर्ग है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिवाना दुर्ग का उपनाम क्या है भाई? सिवाना दुर्ग का उपनाम है आपका कुमट दुर्ग। खेराबाद मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, लेकिन मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। कुंभलगढ़। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी है ये सिवाना दुर्ग। 56 की पहाड़ियों में स्थित है। 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी है जहां पर स्थित है। वीर नारायण पवार द्वारा इसको निर्माण किया गया। सिवाना दुर्ग में जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया है। इन्हीं जयनारायण व्यास के नाम पर जो है जोधपुर की यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नाम पड़ा था। सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये इसके उपनाम है सिवाना दुर्ग के। कुमट दुर्ग हो गया आपका, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली हो गया, जालोर दुर्ग की कुंजी हो गया। अगर आपको राजस्थान की कुंजी बताए तो फिर आपका वो होगा अजमेरू दुर्ग यानी तारागढ़, ध्यान रखना। क्लियर। सिवाना का दुर्ग का प्रथम साका हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? मैंने आपको बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके नेतृत्व में सेना नहीं आई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी और को भेजा था, कमालुद्दीन गर्ग। राजा कौन था? शीतलदेव सातलदेव। युद्ध हुआ था। शीतलदेव सातलदेव का जो सेनापति था जिसका नाम था बाहुले पवार। बाहुले पवार जो है गुप्त रास्ते बता देता है और उन गुप्त रास्तों के जरिए होते हुए कमालुद्दीन अपनी सेनाओं के साथ में पहुंचता है और शीतलदेव सातलदेव से युद्ध करता है और शीतलदेव सातलदेव जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्लियर। वीर गति को प्राप्त होने के बाद में वहां पर जो है एक तालाब है, भांडेलाव तालाब। उस भांडेलाव तालाब में गो मांस और गो रक्त मिलाकर इसके पानी को दूषित कर दिया था। और इस दुर्ग की जो ललनाएं थी, इस दुर्ग की जो औरतें थी, उन्होंने भी जो है यहाँ पर क्या किया था? जौहर किया था, ध्यान रखना। पहले पुराने टाइम में क्या होता था, ये जो मुस्लिम जो आक्रमण करते थे ये औरतों को नहीं छोड़ते थे, है ना, औरतों के साथ गलत व्यवहार करना। तो इसीलिए जो है
जौहर हो जाता था उनसे बचने के लिए, ताकि उनके साथ में कुछ गलत ना हो। तो नारियों को तो भाई पुराने टाइम से ही एक तरीके से कहा जाए तो दुख दर्द सहन करना पड़ता है। बहुत विडंबना है हमारे देश की कि प्राचीन काल के इतिहास से अगर हम देखे जाए तो नारियों का हमेशा शोषण ही हुआ है और आज भी हो रहा है। जल्दी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की सोच चेंज होगी और नारियों का सम्मान होगा। संस्कृत में एक कहावत है, यत्रस्तु नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे साके की। अब दूसरे साके में भी नहीं छोड़ा भाई, बादशाह अकबर ने आक्रमण कर दिया। और बादशाह अकबर ने किसके नेतृत्व में आक्रमण करवाया? मोटा राजा उदय सिंह, जो कि जोधपुर के राजा थे। मोटा राजा उदय सिंह, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर के अंदर है, तो जोधपुर के राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। उनके नेतृत्व में हमला करवा दिया सिवाना के दुर्ग पे, जो कि बाड़मेर के अंदर है। वीर कल्ला रायमलोत यानी कल्याणमल जी वहां पर शासक थे उस समय, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी हाड़ी रानी थी और अलग जो भी स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया था। तो ये था आपका सिवाना का दूसरा साका, ध्यान रखना। तो सिवाना के अंदर कितने साके हो रखे थे भाई? सिवाना के अंदर टोटल जो अगर साके की हम बात करें तो सिवाना दुर्ग के अंदर 2 साके हुए थे। पहला साका ये था और दूसरा साका ये जो आपके सामने अभी हमने बात करी। ठीक है, तो भाई 2 साके थे टोटल, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सीधा। नेक्स्ट जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं वो दुर्ग कौन सा है आपका? मांडलगढ़। कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़। ठीक है, तो देखते हैं मांडलगढ़ के बारे में। चलिए, मांडलगढ़ की फोटो यहाँ पर नहीं है, शायद मिली होगी, यहाँ पे ली नहीं होगी मैंने। चलिए मांडलगढ़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मांडलगढ़ है कहाँ भाई? मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा के अंदर है, सभी को पता है। ये मांडलगढ़ एक शहर भी तो है जिसे मांडलगढ़ जाना जाता है। तो ये मांडलगढ़ जो है आपका कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और ये जो आपका मांडलगढ़ है ये आपका बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम स्थल के पास। ठीक है, कहां पर है? बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम स्थल के पास में स्थित है, ये ध्यान रखना। और पास में स्थित है भाई कौन सी पहाड़ी पर है ये भी बता दो। यहां लिख देता हूं पहाड़ी का नाम। पहाड़ी का नाम है बीजासन पहाड़ी। क्या नाम है? बीजासन पहाड़ी। तो जो पहाड़ी का नाम है वो क्या है? बीजासन पहाड़ी, ध्यान रखना। और ये जो आपका मांडलगढ़ है, ये जो आपका मांडलगढ़ है इसकी आकृति कैसी है भाई? अगर हम बात करें मांडलगढ़ दुर्ग की, अगर हम बात करें मांडलगढ़ दुर्ग की, तो ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है आपका, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति मंडलाकृति है, यानी मंडल के आकार है इसका, इसीलिए इसे मांडलगढ़ कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आकृति कैसी है? मंडलाकार आकृति। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर कर ली कि मांडलगढ़ का जो आपका दुर्ग है, ये दुर्ग कहाँ पर है? बनास, बेड़च और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम स्थल है इसके पास में है। क्लियर? पहाड़ी कौन सी भी आपकी? बीजासन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बीजासन पहाड़ी। और ये जो मांडलगढ़ है इसकी आकृति कैसी है? मंडलाकृति। कैसी आकृति है? मंडलाकृति। क्लियर? आगे देखिए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इस दुर्ग का निर्माण जो है किसके नाम पर रखा गया, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना कि एक भील था जिसका नाम था मांडिया। क्या नाम था? मांडिया भील था। तो मांडिया भील के नाम पर, मांडिया भील के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और किसने रखा था? ये रखा था आपका चारणा नामक एक गुजर था। चारणा नामक एक गुजर था, उसने रखा था। ठीक है, चारणा नामक गुजर ने करवाया। तो मांडलगढ़ का निर्माण किसने करवाया भाई? एक मांडिया नाम का भील था और उस भील के नाम पर चारणा नामक जो गुज्जर था उसने करवाया था, ध्यान रखना। क्लियर? चारणा नामक गुज्जर ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, आपको और मैं यहां पर बता देता हूं। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जब सैनिक अभियान चल रहे थे तब अकबर ने इसे अपना केंद्र बनाया था। मतलब अकबर जो है यहां से अपनी सारी सैनिक गतिविधियां कर रहा था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। क्लियर? और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, तब मान सिंह जो था, कुंवर मान सिंह, जयपुर के कुंवर थे मान सिंह,
उन्होंने सारी तैयारियां जो है यहीं से की थी, हल्दीघाटी के युद्ध की, हल्दीघाटी के युद्ध की सारी तैयारियां यहीं से की थी। तो देखिए यहां पर अपन लिख देते हैं इसको ताकि आपको याद रहे। देखिए अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने, किसने, अकबर ने, ठीक है, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने सभी सैनिक गतिविधियों, सभी सैनिक गतिविधियों का केंद्र, सभी सैनिक गतिविधियों का केंद्र इसी दुर्ग में रखा। भाई जब अकबर जो है महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था, जिस समय महाराणा प्रताप थे वे जो है छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध कर रहे थे, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध कर रहे थे महाराणा प्रताप, तो उनको पकड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए अकबर ने सभी सैनिक गतिविधियां जो है इसी दुर्ग में जो है कर रहे थे। आगे आपको बात समझ में, यानी जो अकबर था वो सारी की सारी जो सैनिक गतिविधियां कर रहा था वो इसी दुर्ग में कर रहा था। क्लियर? तो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने सभी सैनिक गतिविधियां जो है इसी केंद्र पर शुरू करी थी, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम बात करें 1576 के हल्दीघाटी के युद्ध की, 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर जो जयपुर के राजा थे कुंवर मान सिंह, भगवंत सिंह जी का लड़का, कुंवर मान सिंह ने क्या किया भाई, यहां पर कुंवर मान सिंह ने यहीं से सारे युद्ध की प्रिपरेशन की, मतलब तैयारी की, हल्दीघाटी के युद्ध की, यहीं से युद्ध की तैयारियां की, ध्यान रखना, ठीक है, यहीं से जो है युद्ध की तैयारी की। कौन से युद्ध की? हल्दीघाटी के युद्ध की। क्लियर? हल्दीघाटी का युद्ध आपको पता है, बहुत ही शानदार युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। तो हल्दीघाटी के दुर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉरी हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हल्दीघाटी का युद्ध जो है अकबर का जो सेनापति बनकर आया था कुंवर मान सिंह ने लड़ा था। ये हल्दीघाटी का युद्ध, सैनिक बहुत सारे थे, महाराणा प्रताप के पास में इतने सैनिक थे नहीं, और हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप शहीद हुए, उनका घोड़ा चेतक भी जो है शहीद हुआ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बनास, बेड़च और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम है वहां पर यह स्थित है, बीजासन पहाड़ी पर। और मांडिया भील के नाम पर चारणा नामक गुज्जर था, उसने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर की सारी सैनिक गतिविधियां इसी दुर्ग में रखी गई थी, और हल्दीघाटी के युद्ध की जो प्रिपरेशन थी, जो हल्दीघाटी का युद्ध का जो तैयारियां थी, वो तैयारियां 1576 ईस्वी के अंदर इसी दुर्ग से की गई थी। अकबर का जो सेनापति था कुंवर मान सिंह, उसने की थी। क्लियर हो गई सारी बातें आपको यहाँ पर? तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका मांडलगढ़ दुर्ग। और मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो आपका कौन सी श्रेणी में आता है? मांडलगढ़ दुर्ग ये भी आपका जो है गिरी जो दुर्ग होता है उसकी श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो दुर्ग कौन सा है आपका? नेक्स्ट दुर्ग जो हम पढ़ेंगे वो दुर्ग है आपका जी, चलिए तो उस दुर्ग का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपको। नेक्स्ट जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं, ये दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं अचलगढ़, सिरोही वाला दुर्ग। यहाँ पर मेहरानगढ़ पढ़ लेते हैं। चलो, मेहरानगढ़ दुर्ग भी आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग कब बनाया गया? देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग जो है राव जोधा ने बनाया था। किसने बनाया था? राव जोधा ने। राव जोधा जो है सबसे पहले क्या करते हैं, जिस समय इन्होंने ये दुर्ग बनाया नहीं था उस समय जोधपुर में एक जगह की तलाश कर रहे थे जहां पर ये दुर्ग बना सके, क्योंकि जोधपुर में पहाड़ियां खूब जगह है, जोधपुर के चारों ओर पहाड़ियां हैं। तो मेहरानगढ़ बनाने के लिए, ये दुर्ग बनाने के लिए जो है राव जोधा जी जो है जगह की तलाश कर रहे थे। किसकी तलाश कर रहे थे? जगह की तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो जगह की तलाश करते हुए उनको ये पहाड़ी दिखी। इस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टूक।
तो चिड़िया टूक जो है इस पहाड़ी का नाम है। अब हुआ क्या भाई कि जब मेहरानगढ़ किला बनवाने के लिए राव जोधाजी, किसने बनाया था भाई? राव जोधाजी, यहां पर लिख देना। मेहरानगढ़ किला बनवाने के लिए राव जोधाजी जब जगह की तलाश कर रहे थे, किसकी तलाश कर रहे थे? जगह की तलाश कर रहे थे, तब ये जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है इसके पास में एक और पहाड़ी है, वहां पर गए, लेकिन वहां पर पानी की कमी की वजह से, पानी की प्रॉपर वहां पर कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से वहां पर उन्होंने इस दुर्ग को नहीं बनवाया। ठीक है, और ये दुर्ग जो है फिर इन्होंने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बनाने का निश्चय किया। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक चिड़ियानाथ जी नाम के एक संत थे जो वहां पर भक्ति वगैरह कर रहे थे, उनके अनुयायी भी थे वहां पर। तो राव जोधा जी उनके पास में जाते हैं और बोलते हैं उनको कि भाई ये जो है जगह खाली करो, यहाँ पर मुझे जो है मेरा महल, मेरा किला बनाना है, मुझे मेरा दुर्ग बनाना है। तो चिड़ियानाथ जी कहते हैं कि भाई मैं यहाँ काफी टाइम से तपस्या कर रहा हूँ, एकदम से मैं खाली कर नहीं सकता, आपकी जगह ठीक है, मान लिया, कुछ टाइम दीजिए मुझे, मैं यहाँ पर भक्ति करता हूँ। लेकिन राव जोधा जी ने एक नहीं सुनी और राव जोधा जी ने साफ साफ खरे शब्दों में कह दिया कि इसको 1-2 दिन के अंदर खाली कर देना। तो चिड़ियानाथ जी जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और राव जोधा जी को श्राप देते हैं कि हे जोधा, तू यहाँ पर जो तेरा दुर्ग बनाएगा, ये दिन में तू बनाएगा, रात को ढह जाएगा, ये मेरा श्राप है। और ऐसा ही हुआ। राव जोधा जी जब इस दुर्ग का निर्माण शुरू कराया राव जोधा जी ने 1459 ईस्वी में, तो दिन में बनाते थे और रात को गिर जाता था। परेशान हो गए राव जोधा जी, तो राव जोधा जी चले जाते हैं अपने ज्योतिषियों के पास, ज्योतिषियों से पूछते हैं कि भाई क्या करें, कुछ तो उपाय बताओ, श्राप लग गया चिड़ियानाथ जी का। तो ज्योतिषी बोलते हैं कि एक काम कीजिए, एक तो आपको जो है यहाँ पर किसी जिंदा व्यक्ति को दफनाना पड़ेगा नींव के अंदर। मेहरानगढ़ किले की नींव एक जिंदा व्यक्ति को दफना कर रखी गई थी। और एक जो करणी माता है, सुआप जोधपुर की है करणी माता जी, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है, इनके चूहों को काबा कहा जाता है, इनका जो चिन्ह है वो है सफेद चील, डढ़ाली माता इनको कहा जाता है। और नेहड़ी नाम की खेजड़ी जिनके नीचे ये बिलोना करते थे करणी माता, चारणों की कुल देवी। और बीकानेर के जो राठौड़ है वो भी इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। तो ये करणी माता थे। करणी माता को मनाने के लिए गए राव जोधा जी, जैसे तैसे मनाकर लेकर आ गए और करणी माता के हाथों से यहाँ पर नींव रखी और तब ये किला जो है बन पाया, मेहरानगढ़ किला तब बन पाया। और इसमें जिसकी बलि दी गई थी उसका नाम आपको लिखना है सभी को। मेघवाल था, राजा राम मेघवाल। राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी यहाँ पर। बलि तो क्या दी गई थी, जिंदा दफना दिया था राजा राम मेघवाल को। तो ये जो है इस तरीके से किला बना, इस तरीके से ये जो है क्या बोलते हैं आपका दुर्ग बना मेहरानगढ़। राव जोधा जी ने बनाया था 1459 ईस्वी में। पहाड़ी कौन सी भी? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर यह बना हुआ है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके उपनाम की कि भाई इसके क्या क्या उपनाम है। पहली बात तो ये है कहां पर भाई? ये जोधपुर में। कहां पर है? प्रॉपर जोधपुर के अंदर है। मैं भी यहीं पर हूं, इस किले के पास में रहता हूं। तो इसके जो उपनाम है वो क्या क्या भाई बताओ। एक तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, इसलिए इस किले को भी सूर्यगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यगढ़। उसके अलावा इसे चिड़िया टूक भी कहा जाता है। ये तो आपको बता ही दिया, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसे चिड़िया टूक भी कहते हैं। मयूर ध्वज भी कहते हैं। इसका जो आकार है ना वो मयूर के आकार का है, तो मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसको, मयूर ध्वजगढ़। ध्यान रखना, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ के अलावा इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। तो ये जो है आपके प्रमुख जो है वो नाम है। और यहाँ पर एक कागा का मेला भी भरता है। इसी दुर्ग को कागमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखी। तो ये आपके जो है मेहरानगढ़ का जो किला है, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, उसके उपनाम सूर्यगढ़, चिड़िया टूक, मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि और कागमुखी। तो ये जो है नाम है, आपको ध्यान रखना है। क्या क्या नाम है? सूर्यगढ़, चिड़िया टूक, मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि और कागमुखी, ये इसके उपनाम है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर मेहरानगढ़ के किले की। चलिए
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। भाई देखने लायक यहाँ पर क्या क्या है दर्शनीय स्थल। तो एक तो यहाँ पर जो है आपके जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी माता नागणीची माता का मंदिर, उनकी कुल देवी नागणीची माता, नागणीची माता का मंदिर है, यहीं पर ध्यान रखना। क्लियर, एक तो ये है। नंबर 2 यहां पर जो है आपका चामुंडा माता का मंदिर भी है, जो राव जोधा जी की इष्ट देवी थी। चामुंडा माता का मंदिर किले के अंदर ही है और यहाँ पर मेला पड़ता है, सभी लोग यहाँ पर जाते हैं नवरात्रा को, चैत्र और अश्विन की नवरात्रा। चामुंडा माता का मंदिर यहीं पर है। ठीक है, चामुंडा माता मंदिर के अलावा यहाँ पर कुछ मस्जिद है, जैसे सूरी मस्जिद, इंपॉर्टेंट है ये, सूरी मस्जिद। और सूरी मस्जिद के अलावा यहाँ पर जो है भूरे खां की मजार भी है। क्या है? भूरे खां की मजार। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है देखो, यहाँ पर कुछ छतरिया है। किस किस की छतरिया है? एक तो कीरत सिंह की और धन्ना, कीरत सिंह और धन्ना, इन दोनों की छतरिया है यहाँ पर। और एक यहाँ पर फूल महल भी है। इस फूल महल का निर्माण अभय सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें कि भाई और यहाँ पर क्या क्या है देखने लायक, तो वो भी लिख देते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दर्शनीय स्थल, भाई जिनसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल और है वो यहाँ पर एक और है आपका मोती महल। क्या नाम है? मोती महल। तो मोती महल भी यहाँ पर है, ध्यान रखना। और एक आपके यहाँ पर है ना जहूर खान की दरगाह है, जहूर खान की दरगाह। ये तो हो गए मेहरानगढ़ के अंदर दर्शनीय स्थल जो देखने लायक है। क्लियर। यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है जो बहुत ही फेमस पुस्तकालय है, प्रकाश पुस्तकालय कुछ नाम है उसका। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर 3 तोफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी तोफ कहां पर है, तो आप बोलेंगे जयगढ़ के अंदर। जयगढ़ के अंदर है। तोफ का नाम क्या है? रणबंका, या जयगढ़ तोफ। 20 फुट उसकी लंबाई है और एशिया की सबसे बड़ी लंबी तोफ है वो। और वहां पर एशिया का सबसे बड़ा कारखाना भी, सबसे पहला कारखाना तोफ बनाने का वहीं पर। एक बार उसको अभी जस्ट बात करी थी अपन ने, है ना। तो भाई वहां पर तो जयगढ़ और बाणगढ़ तोफ है। और मेहरानगढ़ के अंदर 3 तोफे हैं भाई, ध्यान रखना। जब आप मेहरानगढ़ किले में जाएंगे ऊपर की ओर, सबसे ऊपर की ओर, वहां पर 3 तोफे पड़ी है, उसको देखना आप। मैंने भी काफी फोटोज वगैरह खिंचवा रखी है उन तोपों के साथ में। तो उन तोपों का नाम क्या क्या है देखिए। एक तो तोप है जिसका नाम है गजनी खां। क्या नाम है? गजनी खां। और एक तोप है जिसका नाम है शंभू बाण। और एक तोप है जिसका नाम है किलकिला। कितनी तोप है टोटल? गजनी खां, शंभू बाण और किलकिला। टोटल जो है 3 तोहफे जो है आपके मेहरानगढ़ किले के अंदर है। कौन से किले के अंदर है? मेहरानगढ़ किले के अंदर। ध्यान रखना, टोटल कितनी तोहफे हैं? 3 तोहफे। क्लियर। चलिए आगे हम और बात करते हैं कि आपका एक रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था इसके बारे में। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों और फरिश्तों ने किया। किसने किया? परियों और फरिश्तों ने किया। ये किसने कहा था भाई? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, ध्यान रखना। तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था भाई? कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों और फरिश्तों ने किया। तो चलिए जल्दी से अपन वापस से पढ़ लेते हैं भाई मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में क्या क्या कहा था। पहले मांडलगढ़ पढ़ लेते हैं। मांडलगढ़ कहां पर बना हुआ? बनास, बेडच और मेनाल के त्रिवेणी संगम स्थल पर, बीजासन की पहाड़ी पर। आकृति मंडाकृति है ना, मंडलाकृति होना चाहिए,
इसको सही कर लेना आप। मंडलाकृति। उसके अलावा देखिए, और मांड्या नामक का भील था, उसके नाम पर चारणा नामक गुज्जर ने जो है मांडलगढ़ का दुर्ग बनाया था भीलवाड़ा के अंदर। और महाराणा प्रताप ने जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने सभी सैनिक गतिविधियां जो है इसी दुर्ग से चलाई थी। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के खिलाफ, कुंवर मान सिंह ने अपनी युद्ध की प्रिपरेशन तैयारियां इसी दुर्ग से की थी 1576 ईस्वी में। फिर अपने पढ़ा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ये भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, चिड़िया टू की पहाड़ी पर स्थित है। किस प्रकार से बना था मैंने आपको बता दिया। चिड़ैनाथ जी का श्राप कैसे लगा था, करणी माता का जो है यहाँ पर हाथ से नींव लगी थी, उसके बारे में बात कर चुके हम। 1459 ईस्वी में राव जोधाजी ने जोधपुर में बनाया था चिड़िया टू पहाड़ी पर। इसके उपनाम सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गंड, चिंतामणि और कागमुखी। क्या क्या नाम है इसके? गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, चिड़िया टू, मयूर ध्वज। और यहां तक कि रुडयार्ड किपलिंग ने भी कह दिया कि इस दुर्ग का निर्माण तो शायद परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया है। दर्शनीय स्थल नागनीची माता का मंदिर है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। चामुंडा माता का मंदिर भी है, इष्ट देवी, जोधपुर के राठौड़ों की। सूरी मस्जिद, भूरेखा की मजार, किरत सिंह और पन्ना की छतरिया भी यहीं पर है। फूल महल अभय सिंह जी जो द्वारा बनाया गया था वो भी यहीं पर है। मोती महल भी यहाँ पर है और जहूर खान की दरगाह भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके 3 तोफ रखी हुई है। कौन कौन सी भाई? गजनी खा, शंभू बाण और किलकिला। ये तीनों तोफ जो है आपकी यहीं पर है, गजनी खा, शंभू बाण और किलकिला। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा भाई इसके बारे में? बता दिया मैंने, परियों और फरिश्तों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वन दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वन दुर्ग। भाई वन दुर्ग क्या होता है? जो चारों ओर वन से ढका हो, वन से घिरा हो। तो वन दुर्ग जो आज अपन पढ़ रहे हैं उस दुर्ग का नाम है अचलगढ़। कहां पर है भाई अचलगढ़? सिरोही। कहां पर है? सिरोही, ध्यान रखना। ठीक है, सिरोही में कहां पर? आबू में। इसीलिए इस दुर्ग को आबूर्द दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आबूर्द दुर्ग। क्लियर? वन से घिरा हुआ है अचलगढ़ दुर्ग, आबू सिरोही के अंदर है और इसे आबूर्द दुर्ग भी कहा जाता है। और ये कहां पर है भाई? मंदाकिनी जो झील है उसके किनारे पर। मंदाकिनी झील के किनारे पर। उसके अलावा देखिए परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। परमार शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन 1452 ईस्वी में, कब? 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने फिर से किया। महाराणा कुंभा ने फिर से किया था। ठीक है, तो देखिए भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग की। कहां पर है? आबू सिरोही में है, जिसे आर्बुद दुर्ग भी कहा जाता है, आबूर्द दुर्ग, है ना। और मंदाकिनी झील के किनारे पर स्थित है। परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण वापस से करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया। अब हम बात कर लेते भाई यहाँ पर दर्शन योग्य स्थान कौन कौन से, मतलब देखने योग्य स्थान। जिनको आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर जो है अकलेश्वर मंदिर है। अगर आपको पूछ ले कि अकलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया। ठीक है, अकलेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पर एक कपूर सागर तालाब भी है। हो गया कपूर सागर तालाब। कपूर सागर तालाब के अलावा यहाँ पर सावन भादो झील भी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ओखा रानी का महल भी है।
तो ये जो है आपके प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है वन दुर्ग अचलगढ़ सिरोही के बारे में। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? आपका आबू सिरोही में। कहाँ पर है? आबू सिरोही में। और इसे जो है आबू दुर्ग भी कहते हैं, है ना। आगे आप जाएंगे तो माउंट आबू के अंदर अर्बुदा देवी का मंदिर है, जिसे वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। और थार की वैष्णो देवी जो है वो तनौट माता को कहा जाता है ना। तो वही आपका आबू, माउंट आबू, उसी के नाम पर जो है आबूर दुर्ग इसका नाम पड़ा। मंदाकिनी झील के किनारे पर यह दुर्ग स्थित है। परमार शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1452 ईस्वी में। महाराणा कुंभा ने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था, यानी फिर से इसको बनाया था। और इसके दर्शनीय स्थल जो है अकलेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर कि अकलेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलेंगे अचलगढ़ सिरोही के अंदर। उसके अलावा सावन भादुर झील का भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चन का विशेष तौर पर ध्यान रखना। इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? फिर से देखिए, अपन यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं अपन सभी, कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग भी किस श्रेणी में आता है आपका? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है आपका किस श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग आता है आपका गिरि दुर्ग की श्रेणी में। किस दुर्ग में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। उसके अलावा ऐरन दुर्ग की श्रेणी में भी कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। क्लियर बात होगी आपकी? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले तो अपन बात करते हैं इसकी दीवार की। दीवार आपको दिख रही है इसकी, इतनी लंबी दीवार। कितनी है इसकी पूरी की पूरी लंबाई? 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। और 6 मीटर जो है ये चौड़ी है। 4 घुड़सवार एक साथ इस दीवार से निकल सकते हैं। अब 36 किलोमीटर लंबी का मतलब क्या हो गया? ये देखो, इतनी लंबी दीवार, कितनी? 36 किलोमीटर। और 6 मीटर जो है ये कैसी है? सॉरी, 7 मीटर जो है कैसी है? चौड़ी है। 7 मीटर, 6 मीटर नहीं, 7 मीटर, ध्यान रखना। ठीक है, तो 7 मीटर चौड़ी है। और इस दुर्ग के जो नाम है, उपनाम जिससे ये फेमस है, कुंभपुर, कमल मीर, कुंभल, मेरू, मच्छेंद्र, ये इसके नाम है। इनका शिल्पी जो मंडन है। कटारगढ़ जो महल है वो बहुत ही फेमस है। कटारगढ़ से राणा कुंभाजी जो है मेवाड़ पर नजर रखते थे, इसलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन यहीं पर गुजरा। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी यहीं विद्यमान है। क्लियर? तो ये बात है आपके किसकी? कुंभलगढ़ की। बाकी कुंभलगढ़ का बहुत इतिहास है। पन्नाधाय की कहानी, उदय सिंह को कैसे बचाया था पन्नाधाय ने, उसकी कहानी, किस प्रकार से जो है महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है उनका पुत्र उदा, किस प्रकार से बनवीर जो है सारा का सारा ये कुंभा का खानदान है इसको मिटाता है, किस प्रकार से उदय सिंह वापस जो है यहाँ पर उसका राज्याभिषेक होता है, तो सब इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसकी जो दीवार आपको दिख रही है ये भारत की महान दीवार है। 36 किलोमीटर भारत की महान दीवार, 268 हेक्टेयर जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है। जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के अंदर स्थित है। और महाराणा कुंभा ने अपनी प्रियतमा, जो अपनी प्रेमिका, जो अपनी वाइफ थी कुंभल देवी, पत्नी थी कुंभल देवी, उनकी याद में, उनके स्मरण में जो है इस किले का निर्माण कराया, इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ के बारे में सारी बात कर ली अपने। जरगा पहाड़ी पर है, सादड़ी गांव में, राजसमंद में, ज्यादा कुछ बात करने की है नहीं यहाँ पर। इसके उपनाम की बात कर ली। इसके उपनाम कुंभपुर, कमल मीर, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं का स्थल। मेवाड़ के राजा संकट काल में यहाँ आते थे। मारवाड़ के राजा कहाँ जाते थे संकट काल के अंदर? सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है भारत का सबसे विशालकाय दुर्ग में एक है। 1.03 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। कोई बात नहीं, पढ़ लिया आपने। जेम्स टोड ने एस्ट्रोकन कहा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेम्स टोड ने किस दुर्ग को एस्ट्रोकन कहा था? कुंभलगढ़। और अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि नीचे से ऊपर देखे तो पगड़ी गिर जाती है? तो आपका होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। क्लियर? गिरि दुर्ग है ये आपका। और इसके अलावा दीवार के बारे में बात कर ली अपन। यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा, उनकी छतरियां बनी हुई है यहाँ पर, है ना। उसके अलावा बात करते हैं कि भाई
कटारगढ़ के अंदर निवास कौन करते थे? कुंभाजी। कटारगढ़ एक महल है, कुंभाजी का निवास स्थान कुंभलगढ़ के अंदर ही। वहां से मेवाड़ पर नजर रखते थे, पूरा मेवाड़ साम्राज्य संभालते थे कटारगढ़ से। यहीं पर जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और इसी कटारगढ़ के पास में झाली बाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड है, जहां पर कुंभा की हत्या उनका पुत्र उदा कर देता है। यह है कटारगढ़ के बारे में। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है राणा सांगा की, तो इनका जो राज परिवार के अंदर जो भी होते हैं उनको सभी को मार दिया जाता है। उदय सिंह जो है, सॉरी उदय सिंह क्या नाम है उसका, बनवीर सबको मार देता है। और लास्ट में उदय सिंह बचता है, विक्रमादित्य कर्मावती का पुत्र उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन उदय सिंह की जो धाय थी, पन्ना धाय, उसने अपने पुत्र की बलि देकर, यानी बनवीर को कपड़े पहना दिए उदय सिंह के और सैया पर सुला दिया। बनवीर को मार देता है चंदन, और सोचता है, सॉरी चंदन को सुला दिया और चंदन को मार देता है बनवीर। चंदन को कौन मार देता है? बनवीर मार देता है, उदय सिंह समझकर। फिर उदय सिंह जो है पन्ना धाय के साथ में जाते हैं और जंगलों में भटकते हैं, इस तरीके से अपना लालन पालन करते हैं, बड़े होते हैं। और इनके अंदर सहयोग जो दिया था, इसी कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे आशादेव पुरा जी थे, उन्होंने इनका सहयोग किया था। बड़े होते हैं और फिर से इनका कुंभलगढ़ में जो है राज्याभिषेक होता है। पराजित करते हैं, किसको पराजित करते हैं भाई? बनवीर को पराजित करते हैं, तभी तो जो है राज्याभिषेक होगा। और मेवाड़ का शासन भी चलाया था महाराणा प्रताप ने यहीं से। आगे देखिए, बात कर रहे हैं अपन तारागढ़ की। तारागढ़ आपको पता है अजमेर के अंदर है तारागढ़। यह है तारागढ़, 14 बुर्ज है इसके अंदर। अजयपाल जी ने बनवाया था इसको। और इसमें एक महल भी है जो जहांगीर ने बनाया था, चश्म ए नूर, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा इसके जो बुर्जे हैं बड़े बड़े, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से बुर्जे हैं बड़े बड़े। जैसे आपका हो गया यहाँ पर गुगरी, बादरा, घूंघट, इमली, अभी नाम बताए थे मैंने आप सभी को, है ना। लेकिन सबसे बड़ा बुर्ज कहाँ पर है उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा बुर्ज कहाँ पर है? जयगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये बात हो गई यहाँ पर। तो ज्यादा कुछ यहाँ पर बात करने लायक है नहीं। अजमेर दुर्ग के उपनाम क्या है? तारागढ़ है। गढ़ बीटली इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? उसके अलावा दर्शनीय स्थल इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एक तो नाना जी का झालरा, उसके अलावा मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर इसी दुर्ग को कहते हैं, ध्यान रखना। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर एक जो है तोफ है, सबसे बड़ी 20 फुट की, सबसे पुराना कारखाना भी यहीं पर है तोफ बनाने का, जयगढ़ बाणगढ़, नाम याद रखना उसका। और इस दुर्ग का निर्माण विद्याधर भट्टाचार्य ने कराया था, जिसने जयपुर नगर की, मतलब उसकी भी डिजाइन जो है इसी ने की थी। चिल्लका टील की पहाड़ी पर, इसलिए इसके चिल्लका टील भी कहा जाता है, संकट मोचन दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास है तो बताइए। तोफ का नाम मैंने आपको बता दिया। ये एक बार तोफ चलाई थी, इसकी आवाज इतनी थी कि पशु पक्षी और औरतों के गर्भपात हो गए। एक बार इसको चलाया था, चाकसू के अंदर इसका गोला गिरा, वहां पर खड्डा हो गया, तो वहां पर गोलेराव नाम का तालाब भी बना हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जयबाण और ये आपके क्या बोलते हैं, रणबंका, ये अगर तोप की आपकी बात करें, दोनों एक ही तोप है, रणबंका और जयबाण, और दोनों के दोनों कहाँ पर है आपकी? दोनों के दोनों जयगढ़ के अंदर है। लेकिन अगर आपको पूछे कि किल किला, शंभू बाण ये कहाँ पर है, तो ये आपकी है जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। किल किला हो गई आपकी, शंभू बाण हो गई आपकी, गजनी खां हो गई, ये कहाँ है? तीनों के तीनों जोधपुर के अंदर है। और जयगढ़ के प्रमुख दरवाजे डूंगर द्वार, भैरू द्वार और अवनी द्वार, ध्यान रखना इसके अंदर। बाकी कोई खास बात है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर एक तिलक की तिबारी है इस किले के अंदर, जहां पर खजाना रखा जाता था जयगढ़ का। और यहाँ पर ये जो तोफ है जयबाण और रणबंका, इसको यहीं पर रखा गया है ना, ये ध्यान रखना। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कछवा राजवंश थे ना आमेर के, इनका खजाना भी यहीं पर रखा गया था। तो इसकी खुदाई भी करवाई थी इंदिरा गांधी ने। नाहरगढ़ की बात करें, ये मुकुट हो गया, जयपुर का मुकुट। जयपुर ध्वजगढ़, मिठड़ी का किला भी कहा जाता है, इसे टाइगर फोर्ट भी कहा जाता है, महलों का दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाहरगढ़ दुर्ग जो है मराठों के डर से बनाया था, ध्यान रखना। किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। और इसका नाम जो है नार सिंह जी, जो लोक देवता है, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर ही, आपको पता है मारवाड़ के जो लोग हैं उनकी शरण स्थली आप कह सकते हैं, 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। वीर नारायण पवार ने इसको बनाया था। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। खेराबाद भी कहा जाता है, इसका नाम खेराबाद रख दिया था जीतने के बाद में। किसने जीता था बताता हूं आपको।
सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ का जो पहला साका हुआ था उसके बाद में इसका खैराबाद नाम रखा गया था। अलाउद्दीन के नेतृत्व में कमालुद्दीन गर्ग यहाँ पर आया था। राजा था शीतलदेव सातलदेव। इस शीतलदेव सातलदेव का एक सेनापति था जिसका नाम था बाहुले पवार। बाहुले पवार ने बता दिया था गुप्त रास्ते के बारे में। तो फिर जो आपके सेनापति थे अलाउद्दीन के, जिनका नाम कमालुद्दीन था, वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और युद्ध होता है। शीतलदेव और सातलदेव जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। शीतलदेव सातलदेव एक ही नाम है। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर इनकी जो जो इनके पीछे जो इनकी रानियां थी, उन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जौहर किया। यहाँ पर एक तालाब भी है, भंडेरवा का तालाब, जिसके अंदर गोमांस और गोरक्त मिलाकर इसके पेयजल को दूषित कर दिया था। सिवाना दुर्ग का दूसरा साका, अकबर ने आक्रमण किया था यहाँ पर किसकी सहायता से, जोधपुर के जो राजा थे मोटा राजा उदय सिंह, उसकी सहायता से। उस समय वीर कल्ला जी जो है सिवाना के शासक थे। दोनों के बीच में युद्ध होता है, वीर कल्ला जी हार जाते हैं और इनकी जो स्त्रियां थी उन्होंने जौहर किया था। दूसरा साका था ये। सिवाना के अंदर दो साके और के थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बात करें तो ये बनास, बेड़च और मैनाल के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। बीजासन की पहाड़ी पर मंडलाकृति मांड्या नाम के भील जो था उसके नाम पर चारणा नामक गुजर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। चारणा नामक गुजर ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने जो सैनिक अभियान था वो यहीं से चलाया था। उसके अलावा हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, मान सिंह ने यहीं से प्रिपरेशन करी थी सारी ये सारे युद्ध की, ये ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेहरानगढ़। 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ बना था। राव जोधा ने बनाया था। जोधपुर के अंदर किस तरीके से बनाया था मैंने आपको बता दिया था। किस तरीके से चिड़ियानाथ जी ने श्राप दिया था, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के हाथ से नींव रखी थी। एक यहाँ पर मेघवाल था जिसको यहाँ पर जिंदा दफनाया था, तभी ये मेहरानगढ़ किला बन पाया था। इस मेहरानगढ़ किले को सूर्यगढ़ भी कहते हैं, चिड़िया टूक भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, कागमुखी भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके अलावा ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है आपका, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि भाई ये जो किला है, ये जो दुर्ग है, ऐसा लगता है जैसे परियों ने बनाया हो। किसने बनाया हो? परियों ने बनाया हो। यहाँ पर जो देखने योग्य स्थान है, चामुंडा माता का मंदिर जो कि जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी थी। नागनची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। सूरी मस्जिद यहीं पर है। भूरेखा की मजार यहीं पर है। और किरत सिंह और धन्ना की छतरिया भी यहीं पर है। फूल महल जो अभय सिंह ने बनाया था वो भी यहीं पर है। मोती महल है, जहूर खान की दरगाह है। 3 तोहफे भी है यहाँ पर, गजनी खा, शंभू खा और किलकिला। रुडयार्ड किपलिंग ने इसके लिए एक शब्द कहा था, क्या कहा था बता दिया मैंने आपको। परियों और फरिश्तों ने किया इसका निर्माण, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। वन दुर्ग पढ़ा था अपन ने, एक ही वन दुर्ग पढ़ा था, अचलगढ़ सिरोही वाला दुर्ग, जिसे आबूर दुर्ग भी कहते हैं। आबू के अंदर है ये, मंदाकिनी झील के किनारे पर है। परमार शासकों ने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने फिर से कराया था। 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने फिर से कराया था, ध्यान रखना। और जो दर्शनीय स्थल है वो है आपका अकलेश्वर मंदिर, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील और ओखा रानी का महल। ये तीनों जो है यहाँ पर, तीनों चारों, अकलेश्वर मंदिर बहुत फेमस है भाई। यहाँ पर अकलेश्वर मंदिर जो है बहुत ही फेमस है। और सावन भादो झील, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। सावन भादो झील और अकलेश्वर मंदिर दोनों का क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम के अंदर। तो आपको दोनों की मतलब अच्छे से आपको करना है, ध्यान रखना। सावन भादो झील और अकलेश्वर मंदिर दोनों का क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम के अंदर, तो विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका वन दुर्ग। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर आज अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, आज अपन ने गिरि दुर्ग के बारे में पढ़ा और अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा वन दुर्ग के बारे में। तो गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो यहाँ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। ठीक है। क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो लाइव क्लासेस है अनअकैडमी पर चल रही है, तो आप मुझे जो है अनअकैडमी पर फॉलो करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए WIC10। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन देखिए, अगर आपकी तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, आपके आसपास में जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का, एक बार पूछ लेना उनसे, एक बार पूछ लेना किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चरल कोर्स मिलता है आपको, किस तरीके से हर तीसरे लेसन में आपको क्विज करवाई जाती है, किस तरीके से हर 7वें लेसन में आपको एक मेगा क्विज करवाई जाती है, डाउट सॉल्विंग क्लास होती है आपकी, हर तीसरी क्लास के बाद में डाउट सॉल्विंग क्लास भी होती है। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरा का पूरा जो है एस्पायरेंट्स को सेंटर्ड रखते हुए इसको पूरा डिजाइन किया गया अनअकैडमी कोर्स को। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, जितने भी टीचर्स, जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर राजस्थान के अंदर 50 जने पढ़ाते हैं, तो 50 जनों का लाइव क्लास आप देख सकते हो। जिसकी मर्जी हो उसकी लाइव क्लास देखो, जो आपको अच्छा लगे उसको देखो। ठीक है।
तो एक कोर्स लेना है, उस कोर्स में जितने भी फैकल्टीज है, जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स तो खूब है, ऐसा मत माना कि कमी है, अच्छे से अच्छे टीचर्स, अच्छे से अच्छे एजुकेटर्स है, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इसके अंदर। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और दूसरा तीसरा फायदा ये कि 1 महीने का, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हैं, ईएमआई से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।